अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 10वें श्लोक से पाठ करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा जो पारमार्थिक ज्ञानी है, जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझता है, तो नैव किंचित करोमि इति, ऐसा वो अपने बारे में जानता है कि वह कुछ करता नहीं है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् इत्यादि, यह समस्त क्रियाएं, यह अपनी इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यवहार कर रही हैं। यह आत्मा जो है वह निर्विकार कूटस्थ अविक्रिय चैतन्य सत्ता है। तो ऐसा जो अपने को पारमार्थिक रूप से जान लेता है, तो उसकी यह अनुभूति होती है कि वह कुछ करता नहीं है, कुछ भी भोगता नहीं है। और निवृत्ति मार्गी जो साधक है, वह इस प्रकार का विवेक पूर्वक सम्यक बोध पूर्वक श्रवणोपश्चात यह चिंतन करता है। जब वह सम्यक श्रवण कर लेता है, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में सभी संबंधों पर विचार कर लेता है, और उसकी बुद्धि में यह संशय रहित ज्ञान स्थापित हो जाता है कि नहीं, आत्मा जो है वो अकर्ता ही है। इस संबंध में जितने उसके प्रश्न हैं, वो मनन से और आचार्य के साथ संवाद से नष्ट हो जाते हैं। तब वह संशय रहित हो जाता है कि हाँ, आत्मा यथार्थ में अकर्ता है, अभोक्ता है। फिर क्योंकि यह अनुभव के बहुत विरुद्ध वाक्य दिखाई देता है, तब यह साधक, निवृत्ति मार्गी साधक, नित्य निरंतर अपने इस स्वरूप का स्मरण करता रहता है, और फिर उसको याथात्म्य का बोध हो जाता है। अपने ज्ञान में उसको निष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो यह साधना जो है वो निवृत्ति मार्गी साधक के लिए है। जो कर्म योग और कर्म संन्यास माने विविदिशा संन्यास, इन दोनों की साधना को पूरा करके अब पूर्णतः लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना आदि की इच्छा से रहित हो करके निर्मल और शांत चित्त से जिज्ञासा संपन्न हो करके वह फिर आत्मा की इस महिमा का चिंतन करता रहता है। तो यह साधना जो बताई भगवान ने, यह निवृत्ति मार्गी के लिए है। माने जो कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की साधना को पार कर चुका है, तब उसके चित्त की यह स्थिति हो जाती है और वह नित्य निरंतर अपने आत्मानंद में डूबा रहता है। रमण महर्षि, अष्टावक्र, शुकदेव आदि महापुरुषों की भांति वह फिर अपने निश्चल आनंद में अबाधित रूप से स्थित रहता है। यह शरीर होते हुए भी वह शरीर में नहीं होता, इस जगत में व्यवहार करते हुए भी वह व्यवहार नहीं करता है। ऐसे एक अद्वितीय बोध से संपन्न हो जाता है। तो यह तो है निवृत्ति मार्गियों की साधना। अब पुनः भगवान 3 श्लोकों में प्रवृत्ति मार्ग या कर्म योग की साधना का वर्णन करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी भाष्यकार देखो संगति लगाते हैं। संगति बोलते हैं एक श्लोक से दूसरे श्लोक के बीच में
सेतु क्या है, ब्रिज क्या है, क्योंकि यह वाक्य हैं जो बोले जा रहे हैं, तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य से विसंगत नहीं हो सकता। तो उन दोनों श्लोकों के बीच में जो संगति लगती है उसको श्लोक संगति बोलते हैं। दो अध्यायों के बीच में जब संगति लगती है तो उसको अध्याय संगति बोलते हैं। जब दो प्रकरणों के बीच में संगति लगती है तो उसको प्रकरण संगति बोलते हैं। जैसे एक विषय चल रहा है और अब दूसरा विषय प्रारंभ हो गया, तो पहले विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध क्या है उसको बोलते हैं संगति लगाना। ठीक है। अब कोई व्यक्ति मान लो किसी लौकिक विषय की चर्चा कर रहा है और चर्चा करते करते अचानक से वो भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगे, तो वो अजीब लगेगा कि नहीं। अब कोई आर्किटेक्ट हो और आपको घर बनाने का प्लान समझा रहा हो और समझाते समझाते हरे कृष्ण हरे राम करने लगे, तो आप कहोगे इसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है। ठीक है। अरे भाई वो भक्त है, गा भी सकता है, जरूर गा सकता है, वहाँ थोड़ी गा सकता है, क्योंकि वहाँ संगति नहीं लगी। पूर्व के विषय से पश्चात के विषय का संबंध नहीं बना। ऐसे अध्याय की संगति लगाई जाती है और श्लोक की संगति। तो पूरी गीता जी में भगवान भाष्यकार ने श्लोक संगति लगाई है। आप देखना हर श्लोक के बाद, भाष्य पूरा होने के बाद एक पंक्ति मिलती है। यहाँ क्या लिखते हैं, यह तो पुनः अतत्ववित् प्रवृत्तः च कर्म योगे। लाइन मिली ना, ये है संगति वाक्य। और जो तत्व ज्ञानी नहीं है, अतत्ववित् है, माने तत्व को यथार्थ रूप से नहीं जानता है, तो वो उसके जीवन की क्या साधना बनेगी, प्रवृत्तश्च कर्म योगे, फिर वह कर्म योग की साधना में प्रवृत्त होता है। हमने सबसे प्रथम दिन ये बात कही थी, जीवन में दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति। तीसरा कोई अन्य मार्ग है नहीं। बोले हम ना प्रवृत्ति करेंगे ना निवृत्ति करेंगे, तो असल में फिर आप किसी मार्ग पर चल ही नहीं रहे हो, केवल चलने का भ्रम है, श्रम उठा रहे हो, कोई यात्रा आध्यात्मिक नहीं हो रही है। जैसे किसी लक्ष्य को निर्धारित करके जब हम यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं, तो चलते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचते, ये तो हो गया मार्ग। और जब टहलने निकलते हैं तब चलते तो वहाँ भी है ना, लेकिन वहाँ किसी लक्ष्य पर पहुँचते हैं क्या, क्योंकि वहाँ लक्ष्य है ही नहीं, तो पहुँचेंगे कहाँ से। वहाँ टहलना ही लक्ष्य है। तो टहलने वाला व्यक्ति चलता हुआ दिखाई देता है लेकिन कहीं पहुँचता नहीं है, चल वो भी रहा है। ऐसे ही जो जीव है, मनुष्य है, ना तो प्रवृत्ति मार्ग में है और ना निवृत्ति मार्ग में, तो इस संसार में टहल ही रहा है, कहीं पहुंचने वाला नहीं है। और इसीलिए जब जीवन पूरा होने को आता है तब उसको लगता है कि मैंने तो कोई यात्रा करी ही नहीं, मैं कहीं पहुंचा ही नहीं, मैंने कुछ पाया ही नहीं, ये जीवन मैंने जिया क्यों। ये प्रश्न कब आता है, जब विदा होने का समय आने लगता है। तो वह हर व्यक्ति जिसने कोई मार्ग ग्रहण नहीं किया है, उसकी यही अनुभूति होती है कि उसका जीवन बेकार चला गया और किसी मार्ग पर चला नहीं। तो जो इस उपरोक्त साधना को नहीं कर पाता है, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ये बात उसको अभी जमती नहीं है, समझ में आती नहीं है। अब भगवान कहते हैं आत्मा जन्मती नहीं और मरती नहीं। ठीक है ना। बच्चा बच्चा बोलता है पूरे भारतवर्ष में कि आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा, लेकिन मैं
मैं तो जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ। तो भाई आत्मा जन्म नहीं लेती, ये बात तुम्हारे लिए कही गई ना। मैं जन्म नहीं लेता हूँ और मैं मरता नहीं हूँ। बोले ये बात कुछ जमती नहीं है। तो यह बुद्धि में स्वीकार नहीं होता है। बस इसलिए स्वीकार हो जाता है कि चलो गीता में कहा गया है तो मना नहीं कर सकते, लेकिन ये हमको स्वीकार नहीं हो पाता है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ और मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो ये जरा दुर्विज्ञ हो जाती है। तो बोले अच्छा, ये निवृत्ति मार्ग की जो साधना है वो नहीं सधी, तो कौन सा मार्ग बचा? प्रवृत्ति मार्ग। उसके लिए अब 3 श्लोकों में भगवान इस प्रवृत्ति मार्ग की साधना का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह कश्चित साधकः जीवः, कोई जीव या साधक क्या करता है? संगम त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति। वाक्य बना, यह साधकः संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, ब्रह्मणि आधाय, परमात्मा में कर्मों को रख के, और कर्माणि करोति, कर्म करता है। ठीक, तो लिप्यते न स पापेन, स साधकः पापेन न लिप्यते, फिर उसका पाप से कोई संबंध नहीं होता है। वह पाप पुण्य के फल भोगने से बच जाता है। कैसे? पद्म पत्रम एवं भसा, जैसे पद्म का पत्र माने कमल की पंखुड़ी, उसको बोलेंगे पद्म पत्र। तो जैसे कमल की पंखुड़ी जल के संस्पर्श से बची रहती है, उसमें जल का संस्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार से कर्म करते हुए कर्म के दोषों का ऐसे साधक के जीवन में लेप नहीं होता है। किसके जीवन में नहीं होता? जो 2 काम करता है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति और संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति। ये 2 सूत्र दिए हैं, संग को छोड़ करके और परमात्मा में रख के जो कर्म करता है। अब यह भगवान का दिया वाक्य है, हम लोगों को इसके अर्थ पर विचार करना है कि इसका मतलब क्या है, यहाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं। गीता जी में जो भी साधना बताई जाएगी मुख्यतः वो क्रियात्मक बहुत कम होंगी, सारी साधनाएं विवेकात्मक होंगी। ठीक है, क्योंकि ये अध्यात्म शास्त्र है, धर्मशास्त्र नहीं है, ये याद रखना। इसलिए एक किंचित एकाध ध्यान आदि के स्थलों में, आहार विहार आदि स्थलों को छोड़ करके पूरी गीता जी में जो साधना है वो क्या है? बोले अपने बुद्धि को, अपनी समझ को, अपने दृष्टिकोण को बदलना। अब ये अगर साधना समझ में आती है तब तो ठीक, और साधना का अगर एक ही अर्थ समझ में आता है कि कुछ क्रियात्मक होवे, तो फिर अभी धरातल दूसरा है। यह प्रवृत्ति मार्ग की साधना है, तो साधना में हम करें क्या? बोले ऐसा करना है कि अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपनी बुद्धि की समझ को बदलना, और ये बहुत बड़ी साधना होती है। जब हम इसका अभ्यास करेंगे, जब हम इसको समझेंगे, तब आप अनुभव करोगे और करते ही होगे कि यह साधना बड़ी सूक्ष्म साधनाओं में से आती है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? कर्मों को परमात्मा में रख के
तो आधाय माने रख के। अब उसका अर्थ भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं देखो। निक्षिप्य तदर्थम करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थम सर्वाणि कर्माणि। कुत्र ब्रह्मणि, ब्रह्मणि माने ईश्वरे। तो जो ऊपर शब्द है उसको संधि विच्छेद होने के बाद वो क्या बनेगा, ब्रह्मणि आधाय। दोनों को मिला के संधि होके क्या लिखा गया, ब्रह्मण्याधाय। कौन सा सूत्र है भैया, अरे वाह गुड, इको एनर्जी। तुम लोग तो सब भूल गए हो गए, वो कोई बात नहीं, वो तो कोई गुरुकुल में ही थोड़ी जीवन बीतता है, पर संस्कार पड़े हैं, जब बात होगी फिर से याद आने लगेगा। इसमें इको एनर्जी सूत्र से ये ई का या हो गया है। इक के स्थान पर क्या होता है, यण। कब, अच परे रहने पर। अच्छा, तो ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्मणि शब्द का देखो यहाँ अर्थ क्या किया, ईश्वरे। और आधाय शब्द का अर्थ क्या है, तदर्थम करोमि, क्योंकि आधाय माने होता है रखना। अब अगर जरा शब्दार्थ निकालो, ईश्वर में कर्मों को रख के, अब कैसे रखोगे कर्म, कोई तरीका होगा ना। अब कर्म कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि उसको उठा के रख दोगे भगवान के पास, ये दोनों कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है। इसलिए ब्रह्मणि शब्द का अर्थ क्या, ईश्वरे, सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म अर्थ नहीं होगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में कर्मों का समर्पण नहीं होता है। समर्पण किस में होगा, सगुण ब्रह्म में, सगुण परमात्मा में। इसलिए अर्थ किया ईश्वरे, जो इस जगत का नियंता है, जो इस जगत का शासक है, जो सबके कर्मों का फल देने वाला है, जो अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान है, जो सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, तदनुकूल उसका उत्तर देता है, ऐसे ईश्वर को, ठीक है। ईश्वर के हमने लक्षण बताए थे 5, उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह। ये जो 5 का हेतु होता है उसको बोलते हैं ईश्वर। जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है संकल्प मात्र से, फिर उसका पालन करता है, फिर संहार करता है, और भक्तों पर अनुग्रह करता है, और दुष्टों को दंड देता है। ये 5 चीजें जो करता है उसका नाम है ईश्वर, ठीक है। जगत में एक व्यक्ति अगर ये 5 काम करता है तो वो भी ईश्वर जैसा होता है, मालिक जैसा होता है, ठीक है। किसी चीज को बनाता है, पालन करता है, मिटा सकता है, और अनुग्रह कर सकता है, और दंड दे सकता है। ये 5 लक्षण जीव में जब घटते हैं तो उसमें भी आंशिक ईश्वरत्व होता है। जैसे राजा, राजा ईश्वरवत है कि नहीं है, बना सकता है, पालन कर सकता है, मिटा सकता है, कृपा कर सकता है, और दंड दे सकता है। ये 5 राजा में घटते हैं, इसलिए राजा क्या ईश्वरवत होता है। तो यह जो ईश्वर है, इस ईश्वर में क्या करना है, बोले तदर्थम करोमि। कर्म करने का मतलब है उसके लिए कर्म करता है। जैसे भृत्य इव स्वाम्यर्थम, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के लिए काम करता है, उसी तरह से यह साधक सारे कर्म किसके लिए करता है, ईश्वर के लिए करता है। ये है कर्म योग का गीता जी का सूत्र, यहाँ से शुरू कर रहे हैं भगवान, ब्रह्मणि आधाय। अब इस पर विचार करो कि ईश्वर के लिए कर्म करना, इसका व्यावहारिक स्वरूप क्या बनेगा।
हमारी क्या सोच होनी चाहिए और हमें कैसे लगे कि ये काम हमने अपने लिए नहीं किया, ईश्वर के लिए किया है। क्योंकि जीव जो कुछ भी करता है वो किसके लिए करता है? अपने लिए। ये बिल्कुल नित्य नैसर्गिक सिद्धांत है। हम भोजन करते हैं किसके लिए? अपने लिए कि ईश्वर के लिए? सोते हैं किसके लिए? घूमते हैं किसके लिए? सारे कर्म जीव किसके लिए करता है? अपने लिए। और हमसे कहा क्या जा रहा है? आप ये सब किसके लिए करो? ईश्वर के लिए। अब कैसे बात बने? यही युक्ति जरा विचार से सिद्ध करानी है मन को और फिर अभ्यास करना है। कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए जी सकता है? अब थोड़ी जरा मीमांसा करो। क्या व्यक्ति जो अपने लिए कर्म करता है, क्या कभी किसी अन्य के लिए कर्म नहीं कर सकता? कर सकता है ना। अब विचित्र विज्ञान क्या है? व्यक्ति करता कर्म अन्य के लिए है और फल उसको मिलता है, तो अंततोगत्वा किसके लिए हो गया? अपने लिए हो गया। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये श्रुति है वेदारण्यक क्यों सिद्ध होती है। लेकिन यहाँ एक सूत्र मिल गया। जब सीधे सीधे अपने लिए करते हैं तो उसका स्वरूप दूसरा है, और जब किसी अन्य के लिए करते हैं और परिणाम में जो हमको मिलता है उसका स्वरूप अलग हो जाता है। अब और विचार करो कि हम देखो अन्य के लिए कर्म करते हैं कि नहीं। अन्य के लिए जब हम विवश होके कर्म करते हैं तो उसको नौकरी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो वो काम किसके लिए कर रहे हो? सेठ के लिए कि अपने लिए? फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है और जो भी उसका काम चल रहा है उसका लाभ किसको होना है? सेठ को। तो कर्म आप किसके लिए कर रहे हो? सेठ के लिए। बदले में क्या ले रहे हो? सैलरी। तो आप कर्मयोगी हुए कि नौकर हुए? देखो, काम यद्यपि अन्य के लिए हुआ लेकिन बात बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ एक मांग है और वो मांग पूरी नहीं हुई तो सेठ जी और सेठ जी की फैक्ट्री जाए भाड़ में। होता है किसी को मतलब? किसी कर्मचारी की सैलरी वैलरी कम हो जाए, डांट पड़ जाए तो चल देता है। तो काम किसके लिए हो रहा था? तो अन्य के लिए। हम अपने लिए भी जब कुछ करते हैं तो हमें अन्य के लिए करके ही करना पड़ता है, तभी हमको बदले में कुछ मिलता है। तो जब हम अन्य के लिए किसी कामना के कारण कर्म करते हैं तो हमारी संज्ञा पड़ती है नौकर। ठीक है। अब ईश्वर के लिए चलो मान ली मैंने कर्म किया और सामने रख दी कामना, तो हम ईश्वर के सेवक हुए कि नौकर हुए? नौकर हो गए ना। तो बिल्कुल नौकर की तरह व्यवहार होगा। हाँ भाई, कितना कर्म किया है, शाम को हिसाब बनेगा, इनको इतना दे दो। ठीक। तो जितने कर्मानुष्ठान हैं वो क्या हैं? नौकरी है कि नहीं है? चलो ये यज्ञ कर लो, क्या होगा? कि अमुक फल मिल जाएगा। तो अब ये नौकरी हो गई ना। तो ये कर्मयोग नहीं हुआ। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे कर्मयोग का सूत्र पकड़ने की कोशिश करेंगे कि फिर कर्मयोग का सूत्र कैसे पैदा होगा। तो यह कार्य जब हम अन्य के लिए करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, तो
हमारी संज्ञा कर्मयोगी की नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा भैया, तो यहाँ ये बात नहीं पड़ी। अब संबंध देखना, यह जो जगत है यह साधन है और ईश्वर साध्य है। ये भाषा समझ में आई? ईश्वर साध्य है और जगत साधन। हमने क्या किया हुआ है? जगत को बनाया है साध्य और ईश्वर को बनाया साधन। कमाल के आदमी है हम लोग के, नहीं है ना? क्या उल्टी गंगा बहाई है देखो। ईश्वर है साधन। प्रभु इतनी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, किस लिए? मकान बनवा देना। तो साध्य क्या हुआ? जगत। और साधन कौन हुए? हनुमान जी। तो भैया हनुमान जी भी कैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ? तुमने कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी थी? बोले 40। बोले 40 में 10 में तो सो गए थे तुम, 30 ही पढ़ी, और 30 में भी 20 में तो तुम्हारा ध्यान ही कहीं और था, तो बच्ची 10 के हिसाब से एक झोपड़ी मिल जाएगी, ले लो। यही गणित चलता है, पक्का गणित चलता है यहाँ, कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। ठीक, तो यहाँ बात नहीं बनी। तो कर्मयोग का सूत्र कैसे निकलेगा? कर्मयोग का सूत्र निकलता है, हम किसी अन्य के लिए कर्म करते हैं जब वो हमें अतिशय प्रिय होता है, तब हम उसके लिए जब कर्म करते हैं तो मुझे उसके सुख का ध्यान होता है, बदले में हमें उससे कुछ चाहिए नहीं होता है। आया पकड़ में सूत्र आया? और ये कर्म भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जहाँ हमारी ममता है, जहाँ हमारी प्रियता है, जैसे पिता की अपने पुत्र के प्रति ममता है, तो वो प्रिय है कि नहीं है? अब अपने प्रिय पुत्र के लिए वो अपना पूरा जीवन लगाने को तैयार है, अपने सारे सुख छोड़ने को तैयार है, ओवर टाइम करके काम करने को तैयार है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चे में क्या है? प्रियता है। बच्चा हमें प्रिय है। जितना अधिक कोई प्रिय होगा, आप बड़े सुखपूर्वक उसके लिए सारा त्याग करने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है? और प्रियता घटेगी तो आप देखना आपका ध्यान और आपकी उसके प्रति किए गई सेवा घटती चली जाएगी। बिल्कुल स्वाभाविक नियम है ये, इसका उल्लंघन नहीं होता है। तो ये सूत्र थोड़ा ये पकड़ में आया कि हम प्रिय के लिए कार्य कर सकते हैं। ठीक है? अब अगर ईश्वर हमारा ऐसा प्रिय हो जाए तो बात बन सकती है कि नहीं बन सकती है? कर्मयोग कब घटेगा? जब ईश्वर कैसा हो जाए? प्रिय हो जाए। और जितना ज़्यादा प्रिय होता जाएगा उतना जीवन में कर्मयोग घटता चला जाएगा और ये जीवन का बहुत बड़ा रूपांतरण होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है जिसके जीवन में घटे। ठीक है? अब आप पुराणों के और इतिहासों के का दृष्टांतों पर नजर डाल लो। ठीक है? कि भक्तों ने भगवान की प्रियता के लिए सारा जीवन जिया ना। लक्ष्मण जी जब सेवा में थे प्रभु की, तो वो किसके लिए काम करते थे? राम जी के लिए। गोस्वामी जी तो वहाँ दृष्टांत देते हैं, लक्ष्मण जी राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की करता है। चौपाई मुझे याद नहीं आ रही। जिमि अविवेक की ही पुरुष शरीर ही सेवक प्रिय, ऐसे कुछ है।
तो लक्ष्मण जी सिया राम जी की कैसी सेवा कर रहे हैं? बोले जैसे देहासक्त व्यक्ति अपनी देह की सेवा करता है। ठीक, ये जो हमारा शरीर है ना, इसकी कितनी सेवा होती है ना। ऐसे सेवा करते हैं लक्ष्मण जी किसकी? सिया राम जी की। क्यों करते हैं भाई? शत्रुघ्न जी की न किए, दशरथ की न किए, कौशल्या की न किए, सुमित्रा की न किए। सोचो आप, जब अयोध्या से वन गमन की बात आई तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मैं राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं। ठीक, तो ना दशरथ के लिए रुके, दशरथ जी के लिए रुके, ना अयोध्या की इस रक्षा के लिए रुके, ना माताओं की सेवा के लिए रुके, अपनी जननी की सेवा के लिए भी नहीं रुके। क्यों? प्रियतम कौन था? सिया राम। तो ये सूत्र पकड़ में आ जाता है कि हमारी प्रियता जहाँ घटती है उसके लिए हमें काम करना बड़ा आसान होता है, बड़ा सुखद होता है। अब क्योंकि ईश्वर एक व्यक्ति की तरह हमारे सामने नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी डावाडोल मामला होता रहता है। अगर एक व्यक्ति की तरह ईश्वर सामने होता तो शायद हम भी कर लेते। मान लो हमें साल भर भगवान जी के साथ रहने को मिल जाए तो हम भी लक्ष्मण जी की तरह सेवा कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हमारे इष्ट हमारे सामने आ जाएं और फिर हमको कितनी भी सेवा करनी पड़े हम भी कर लेंगे। लक्ष्मण जी कौन से नई बात की है। लेकिन क्योंकि वहाँ ईश्वर सामने थे आंखों के, यहाँ हमारे सामने होते नहीं है, इसलिए पहला चरण क्या है? जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, जो माता पिता हैं, उनके प्रति निस्वार्थ भाव से उनकी प्रियता के लिए कर्म प्रारंभ करना पड़ता है। यहाँ से कर्म योग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जैसे गुरुकुल वास जब होता है तो सारे शिष्य किसके लिए कर्म करते हैं? गुरु के लिए। भिक्षा भी लाते हैं, वस्त्र भी धोते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, निर्माण भी करवाते हैं, गुरु के हर काम को करते हैं और कितनी खुशी खुशी करते हैं कि नहीं? बड़े प्रसन्नता से करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरु में क्या हो गया? प्रिय बुद्धि हो गई। अब एक चीज और पकड़ना, गुरु में प्रिय बुद्धि इतनी क्यों हो जाती है कि एक शिष्य समर्पित हो जाता है और अपने पिता में उतनी नहीं हो पाती? क्यों नहीं हो पाती? अंतर है ना। एक बालक जो अपने घर में एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पीता, ठीक है, वो यहाँ आने पर या गुरुस्थान में आने पर दिन रात काम में लगा रहता है। उसके पिता को भी आश्चर्य होता है, ये लड़का जो एक गिलास पानी नहीं पीता घर में उठा के, ये आश्रम में आके झाड़ू लगा रहा है? क्यों भाई? घटना क्या घट गई? घर में क्यों नहीं करता? गुरु में उसकी प्रिय बुद्धि बहुत बढ़ गई। अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, पिता में वो प्रिय बुद्धि क्यों नहीं हुई और गुरु में वो प्रिय बुद्धि क्यों हो गई? एक एक सूत्र पकड़ते रहना, सीढ़ी बन जाएगी। गुरु में वो प्रीति क्यों हो गई और पिता में माता में भी उतनी प्रिय बुद्धि क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि गुरु से जो प्रेम और शिक्षा मिली वो निष्कपट और निस्वार्थ थी। ठीक है, और माता पिता से जो पोषण मिलता है उसमें स्वार्थ रहता है। ठीक, रहता ही है। तो बालक इस बात को जब देखता है
कि माता पिता भी मेरा पोषण इसलिए करते हैं कि मैं उनके काम आऊँगा, ये मेरा बेटा मेरे वंश का नाम रोशन करेगा। ठीक है। यही आकांक्षा है। वो उसको माता पिता को उतना प्रिय नहीं बनाने देती है, क्योंकि संबंध स्वार्थ का हो गया। जब वो गुरु के पास पहुंचता है तो पहले ही दिन गुरु से प्रेम नहीं होता किसी को। जब संबंध बनता है धीरे धीरे और उसकी समझ में आने लगता है क्या गुरु को हमसे सच में चाहिए कुछ भी नहीं, न उनको मेरी सेवा की अपेक्षा है, न उनको मेरे धन की अपेक्षा है, न उनको मेरी अपेक्षा है, और फिर भी निरंतर मेरा कल्याण कैसे हो इसके लिए गुरु प्रयत्नशील रहता है ना। और गुरु है वही जो सुहृतवत अपने शिष्यों का पोषण करे। किसी कामना से अगर गुरु शिष्यों का पोषण कर रहा है तो वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। यह बात शिष्य को समझ में आने लगती है कि गुरु हमसे अकारण प्रेम कर रहा है और सदा मेरे हित की भावना कर रहा है। मेरी दुष्टताओं के बावजूद भी, मेरे अभिमान और अहंकार के बावजूद भी गुरु मुझसे प्रेम करना बंद नहीं करता, मेरे कल्याण के बारे में सोचना बंद नहीं करता है। यह बोध होने पर गुरु बहुत प्रिय हो जाता है, और जैसे ही प्रिय हुआ उससे आप कुछ भी करवा लो, ठीक है ना, और खुशी खुशी करता है, बड़े प्रसन्नता से करता है। ये कर्म योग की शुरुआत हो गई। इसको बोलते हैं कर्म योग। यही बात उठ के अब कहाँ पहुंचानी है? ईश्वर में। ईश्वर हमारा अकारण सुहृत है, ठीक है, निरंतर हमारे कल्याण की आकांक्षा रखता है, मेरे योगक्षेम का वहन करता है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और कुमार्ग में जाने पर मुझे दंडित करके मुझे सुधारता भी है। यह जब हमको उस अदृष्ट सत्ता का दृष्ट अनुभव या बोध होने लगता है तो ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। ठीक है, सुने हुए ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है और उसका उत्तर साधक को पूरे जीवन मिलता है, हर परिस्थिति में मिलता है। ईश्वर उसको अपने पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो असल में भक्ति का नाम ही कर्मयोग होता है। बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के कर्म योग संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है। ठीक है ना। कर्तव्य निष्ठा को कर्मयोग नहीं कहते हैं, ये अलग कर लेना। कर्तव्य निष्ठा को कर्मयोग नहीं कहते। भागवत जी में सूत जी ने कहा ना, स्वधर्मोनुष्ठितः पुंसाम, अपने धर्म का बहुत अच्छी तरह व्यक्ति जीवन भर पालन करता रहा लेकिन उसको ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ तो श्रमेव हि केवलम, उसने जीवन भर क्या किया? श्रम किया। अगर कर्तव्य निष्ठा ने ईश्वरीय प्रेम को जन्म नहीं दिया तो उसके जीवन को कह रहे श्रम मात्र किया। क्यों? कर्तव्य निष्ठा कर्मयोग में बदली नहीं। ठीक है, मान लो जैसे हम बीमार हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में हो, और बड़ी योग्य कर्तव्य परायण अपनी जिम्मेदारी को समझने वाली जो नर्स है उसकी दिन रात सेवा करे। ठीक है, क्या वो कर्मयोगिनी है? नहीं है।
वो कर्तव्य परायण है, उसकी अपने ड्यूटी में क्या है, पूरी निष्ठा है। और पूरा यूरोप इसका दृष्टांत है। यूरोप के लोग क्या हैं, ड्यूटी निष्ठ हैं, प्रेमनिष्ठ नहीं है। ड्यूटी खत्म होने के बाद अगर उनसे कोई कह दे तुम आधे घंटे भी काम कर लो, तो पेशेंट चाहे मर जाए वो आने वाले नहीं है। ठीक, ये अंतर दिख जाता है, क्योंकि ड्यूटी टाइम ओवर, वर्क ओवर, वो नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन यही हम अगर बीमार हो और हमारी माँ हमारी सेवा कर रही हो, तो वो कर्तव्यनिष्ठ है क्या? कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रेम निष्ठा भी है उसकी। ठीक है, और इसलिए उसकी की गई सेवा आपको सुख देती है। इस अंतर को समझना। ईश्वर के प्रति जब हम कर्तव्य परायण होते हैं, ईश्वर से हमारा कोई संबंध बनता, कोई संबंध नहीं बनता ईश्वर से, बस मालिक नौकर का ही संबंध बनता है। हाँ भाई फाइल खोलो, ड्यूटी अच्छे से की थी, बहुत बढ़िया, इनको ये दे दो। संबंध कोई बनने वाला नहीं है। तो ईश्वर से जो संबंध बनता है वो कब बनता है? जब हमको ये मालूम हो कि हम कैसे भी हो, अगर उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तो वो मुझको अपना लेता है। हमारे सारे अपराधों और सारी गलतियों को सदा भूलने के लिए तैयार है, हर क्षण हमको उठाने के लिए तैयार है। और गीता जी में भगवान ने ऐसे वाक्य सुंदर इतने बोले हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मैं उसको मृत्यु संसार सागर से उठा लेता हूँ, मैं उसको सुख प्रदान करता हूँ, मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ। और एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस आधी लाइन को पकड़ के हजारों लोग भारतवर्ष में परिव्राजक और संत हो जाते हैं। सोचो आप, एक इस लाइन का बल देखो। सिर्फ आधी लाइन है ये, ऊपर वाली फिर भी नहीं पढ़ते हम लोग, नीचे वाली से ही काम चला लेते हैं। ऊपर वाली है अनन्यास चिंतयन्तो मां बोले वो नहीं, नीचे वाली योगक्षेमम वहाम्यहम्। केवल आधी लाइन पकड़ लेने से भी भगवान निभा देता है। ठीक है ना? आप पूरी दुनिया में देख लेना, ऐसा कोई देश नहीं होगा जो बिना आसरे के और कहीं निकल जाए। वो सिस्टम ही नहीं है, वो व्यवस्था ही नहीं है। ये इसी देश में है कि एक बच्चे को भी भरोसा हो जाता है, अरे भगवान हमारी रक्षा करेगा, और निकल जाता है, और उसका अनुभव कभी गलत नहीं। इस पे तो हमें बहुत दृष्टांत रखा, और रात बीत जाए आपको सुनाते सुनाते। ठीक है, जैसे वनांतर वनादि प्रदेशों में जब निवास होता है, हुआ लगभग 6 वर्ष तक जो है ऐसे स्थान पर निवास हुआ जहाँ पर सर्प, बिच्छू और मच्छर आदि का प्रकोप बहुत रहा। उसी के बीच में निवास हुआ। ठीक है ना? 6 वर्षों में मेरे सामने एक भी दृष्टांत नहीं आया कि सर्प ने किसी को काटा और उसकी मृत्यु हो गई, किसी साधु को। सर्प भी खेलते रहते थे और जमीन में महात्मा भी पड़ा रहता था, थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगाई और सो गया। सर्प देवता भी वही हैं, बिच्छू भी वही है। थोड़ी मोड़ी बीमारियां हुई तो हुई, लेकिन कोई साधु उन 6 वर्षों में नहीं आया कि उसको सर्प ने डसा और मर गया। सोचो आप, क्यों? योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे हजारों दृष्टांत हैं, महापुरुषों के साथ भी, गुरुजनों के साथ भी, आपके जीवन में भी हुए होंगे, अगर इस लाइन पे भरोसा है तो।
ठीक है। तो जब हम इस दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं, अपने अनुभव को देखते हैं, तो जरूर हाथ प्रार्थना से उठ जाते हैं, प्रभु हमने जितना किया नहीं, आपने हमको उससे ज्यादा दिया है। जब यह वाक्य हृदय से निकलने लगे तो आपने ईश्वर को देखा तो नहीं है ना, लेकिन अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस ईश्वर का अनुभव हो रहा है जिसने कभी आपकी आंखों के आगे अपने रूप को प्रकट नहीं किया है, लेकिन वो निरंतर जीवन की घटनाओं में मिला हुआ है और हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई साधक इस दृष्टि की ओर मुड़ जाता है और उसको ईश्वर के हाथ दिखाई देने लगते हैं, तब उसको ईश्वर से प्रेम हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? जो ईश्वर हमारे लाख गलत कर्मों के बावजूद भी हमारा रक्षण और पालन करता है, आपको उससे प्रेम होगा कि नहीं होगा? जो हमारी प्रार्थना सुन लेता है, ठीक है, जवाब भी दे देता है, हमको पता भी नहीं चलता, एहसान जताने भी नहीं आता है और प्रार्थना का उत्तर दे देता है, ठीक है। किसी ने पूछा था गुरुदेव से, गुरुदेव माने महाराज स्वामी जी से, चिन्मयानंद स्वामी जी से, कि भगवान गुरुदेव मुझे ये कभी एहसास नहीं होता है कि ईश्वर है। क्या आपको एहसास अनुभव है कि ईश्वर है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? माई प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड, ये उत्तर था। मेरी प्रार्थनाओं का मुझे सदा उत्तर मिला है, बस ये उन्होंने उत्तर दिया था। मैंने जब भी प्रार्थना करी है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर, नो प्रेयर्स इज अनआंसर्ड टिल नाउ, ऐसे बोले थे। तो यह है ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति। जब तक ये जीवन में गहराएगी नहीं, तदर्थम कर्म नहीं होगा, ठीक है। कर्मयोग का सूत्र मिलेगा नहीं। इसको बचपन आदि में और अपनी संस्कृति में क्रियात्मक रूप से कैसे अभ्यास कराया जाता था? बोले भोजन बन गया, जाओ भोग लगा के आओ। पहले भगवान खाएंगे, उसके बाद प्रसाद बटेगा। यह है ना अपनी संस्कृति का हिस्सा। तो भोजन किसके लिए बना? ईश्वर के लिए। पहले कौन भोग लगाएगा? ईश्वर। फिर प्रसाद मिलेगा तुमको। अब भले हमारी दृष्टि बचपन में प्रसाद पर ही हो, दौड़ के गए, थाली रखा है और बस 2 मिनट बाद उठा लाए, लेकिन एक संस्कार चला गया। ये भोजन किसके लिए बनता है? ईश्वर के लिए। कोई नया वस्त्र आया, पहले कहाँ चढ़ाया जाता है? ईश्वर को। आज भी चढ़ाया जाता है। ये क्रियात्मक रूप है। कर्म कांड में जब आप देखोगे तो ये दार्शनिक सिद्धांतों की क्रियात्मक अभिव्यक्ति का नाम पूजा पाठ है और उनमें बड़ा संबंध जुड़ा हुआ है। तो कर्मयोग का जो सूत्र जीवन में आता है, ये बहुत बड़ी बात है जीवन में। ऐसे आलतू फालतू न बोलना कि ये कर्मयोगी हैं या मैं कर्मयोगी हूँ, ऐसा बोलना नहीं, ठीक है। कर्मयोग की भूमिका मिल गई तो समझ लो जीवन में मंगल ही मंगल है। फिर तो बात बन गई, यात्रा शुरू हो गई, परम अध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई, जिस दिन ये सूत्र थोड़े थोड़े भी पकड़ में आ गए। तो ऐसा जो ईश्वर है, उसके लिए तदर्थम करोमि, बस 2 पद लिखे हैं भाष्यकार ने। ब्रह्मणि आधाय के लिए लिखा है तदर्थम करोमि, और लिख दिया भृत्य इव, सेवक की भांति। किम करोमि, किंकर किसको बोलते हैं? किम करोमि, किम करोमि, उसका नाम है किंकर। अब मैं आपके लिए क्या करूं? अच्छा अब बताइए मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? इस भाव में जो रहता है उसको किंकर बोलते हैं,
सेवक बोलते हैं, किम करोमि। तो वह ईश्वर हमारे पहले तो इस धरातल पर थोड़ी अनुभूति कराए, अब उसके लिए कर्म कैसे करें। तो यह जो विराट जगत है ना, ये परमात्मा का अवतार है। जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, यह जगत परमात्मा का आद्य अवतार है, भागवत जी के अनुसार। और तत्वबोध में हम लोग इसको पढ़ेंगे किस तरह से जगत परमात्मा का अवतार है। तो यह विराट जो जगत है, ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सेव्य हो गया। तो इस विराट की सेवा किसकी सेवा हो गई? ईश्वर की सेवा हो गई। बस हमसे चूक ये होती है, सेवा हम विराट की ही करते हैं, सभी को करनी पड़ेगी, नहीं जी नहीं पाओगे। काम तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए, लेकिन हम उस विराट के एक हिस्से से अपना संबंध बनाते हैं, उससे ममता करते हैं, उससे आसक्ति करते हैं और फिर उसके लिए जीते हैं। कर्मयोग नहीं हुआ, बात बिगड़ गई। क्योंकि अगली पंक्ति, अगला पद बोले संगम त्यक्त्वा। अब दोनों को मिला लेना। संगम त्यक्त्वा करोति यः तदर्थम करोमि। परमात्मा के लिए कर्म किए, अब उसमें आसक्ति को छोड़ दिए। मेरे कर्म से मुझे कौन सा फल मिलने वाला है, कब मिलेगा, यह दृष्टि सेवक की होती नहीं है। ये सब अब हायर स्टेजेस हैं हमारे कर्मयोग के। जिसकी सेवा में हम हैं, उसके बदले में जो प्राप्त होने वाला है, वो चाहे आत्मशुद्धि ही क्यों ना हो, हमारी दृष्टि उस पे नहीं है। हमारी दृष्टि इस पे है कि हमारे कर्म में कोई प्रमाद तो नहीं हुआ और हमारा प्रिय, हमारा सेव्य दुखी तो नहीं हुआ, नाराज तो नहीं हुआ। ये हायर स्टेज है कर्मयोग की। ठीक है, जैसे हमारे हनुमान जी, हमें तो एक ही नाम याद आता है कर्मयोगी में, हनुमान जी का। ऐसा दिव्य सुंदर चरित्र है, उनको कुछ मतलब नहीं है कि कौन सा पद मिलेगा, कौन सी गद्दी मिलेगी, कहाँ टीका चंदन लगेगा। अनकंसर्न है पूरे, और निरंतर बस नजर है कि राम जी खुश रहें, हमसे राम जी खुश रहें, बस निरंतर एक ही नजर है। उनकी कोई नजर कहीं नहीं है मुक्ति मिलेगी कि लोग कौन सा मिलेगा, पद कौन सा मिलेगा, सम्मान क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं है। दृष्टि ही नहीं जाती उनकी। नित्य निरंतर बस राम जी खुश कैसे रहेंगे। वो बड़ा प्रसिद्ध है ना, हनुमान जी का जो चोला सिंदूरी हुआ, वो क्यों हुआ मालूम है ना? जानकी जी की सुनाता हूँ, शायद एक दो लोगों ने न सुनी हो। जानकी जी सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो उन्होंने कहा ऐसा लगाने से हमारे प्रभु सुखी होते, खुश होते, आनंदित होते। बोले अच्छा। तो उन्होंने सोचा ये चुटकी भर सिंदूर लगाने से अगर भगवान खुश होते हैं, तो क्यों न पूरे शरीर को ही पोत लिया जाए। तो पूरा सिंदूर पोत के और दरबार में पहुंच गए। तो जब पूछा गया तब यही कहा कि जानकी अम्बा के चुटकी भर सिंदूर से अगर हमारे प्रभु इतने खुश हो सकते, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाओ तो कितने खुश होंगे वो। ठीक, तब से उनको सिंदूरी चोला चढ़ाया जाने लगा, आज भी चढ़ाया जाता है। तो अब देखो सारी दृष्टि कहाँ है, ईश्वर कैसे खुश होंगे। और हनुमान जी को क्या नहीं मिला? पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मंदिर किसके हैं? हनुमान जी। जिन्होंने कभी पूजा की आकांक्षा नहीं की, ठीक है ना, पर
सबसे ज़्यादा मंदिर उन्हीं के हैं। राम जी को लोग कम भजते, हनुमान जी को ज़्यादा भजते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो डूबे हुए थे। कर्म योग की पराकाष्ठा है हनुमान जी का चरित्र। तो सब कुछ प्राप्त, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होने पर मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह जगत हमारे परमात्मा का स्वरूप है। इससे हमें राग नहीं करना, इससे हमें द्वेष नहीं करना है। ठीक है, मैं किस तरह से इस पूरी समष्टि को अभिभूत कर सकूं, उसके काम आ सकूं, उसकी सेवा कर सकूं, उसको सुधार सकूं, ये प्रभु की सेवा हो जाती है। तो इस तरह से कुछ कर्मयोग के सूत्र हैं। समय समय पर इसका विस्तार होता रहेगा, लेकिन हम लोगों को जो यह साधना भगवान यहाँ बता रहे हैं, उसके सूत्र को कहीं ना कहीं पकड़ के शुरू करना चाहिए। कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर कोई सूत्र पकड़ लेना चाहिए, यहाँ थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। उस अभ्यास का परिणाम जब जीवन में आएगा तो हमको और आपको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो गाड़ी ऐसे दौड़ेगी कर्मयोग के जीवन में। दो चार परिणाम उसके जीवन में प्रभु ने अनुभव करा दिए कि कर्म योगी बन के जीने से होता क्या है। अरे ईश्वर जब प्रसन्न होता है ना, तो ईश्वर तो अंतर्यामी बन के हृदय में बैठा है। ठीक, तो प्रसन्न कौन होगा? तुम ही होगे बच्चा। तुम्हारा अंतर्यामी प्रसन्न तो तुम ही प्रसन्न होगे। तो आह्लाद किसको मिलने वाला है? हनुमान जी को। ठीक, फिर से हनुमान जी याद आ रहे हैं। हनुमान जी की आंखों में कभी अगर आंसू आए भी तो प्रभु के स्मरण को लेके, बाकी वो ज्यादा रोए पीटे नहीं है, है ना। तो कर्मयोगी अगर कभी रोता भी है तो वो ईश्वर के करुणा को याद करके उसकी आंखों में आंखें सजल होती हैं, और कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो जीवन है ये छोटी छोटी बातों के अभ्यास से शुरू होता है, हमारे प्रतिदिन के जीवन से शुरू होता है। हम अध्ययन कर रहे हैं किस लिए? अध्यापन कर रहे हैं किस लिए? मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। भाई मुझे क्यों आनंद आता है पढ़ाने में? क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा, जो जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं को यह गीता पढ़ाता है उसके ऊपर मैं बहुत खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। ठीक है, तो अध्यापन का कार्य का निमित्त क्या है कि इससे भगवान खुश हो रहे हैं, और वो खुश होंगे तो हम काहे को दुखी रहेंगे। ठीक, आप अध्ययन क्यों कर रहे हो? आपके अध्ययन करने से, एक संयमी जीवन जीने से, चिंतनशील जीवन जीने से, कर्मयोगी का जीवन जीने से कौन खुश होगा? प्रभु। अंदर बैठे परमात्मा खुश होंगे, हम इसलिए अध्ययन कर रहे हैं। दृष्टि बदलनी पड़ती है, और दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। क्योंकि ये दृष्टि सृष्टिवाद है। कभी वेदांत में पढ़ोगे, कई वाद हैं वेदांत में। एक वाद है दृष्टि सृष्टिवाद, और एक है सृष्टि दृष्टिवाद, एक है उभयवाद, एक है अजातवाद, एक है विवर्तवाद। बड़ा चिंतन किया ऋषियों ने। दृष्टि सृष्टिवाद क्या है कि बोले यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नजर है वैसी दुनिया है। और सृष्टि दृष्टिवाद क्या है? बोले जैसी सृष्टि है वैसी नजर है। अब इसमें कौन सी बात सही है? एक समझदार है, उन्होंने कहा दोनों सही है। उसको बोलते हैं उभयवाद। लेकिन सत्य ये है कि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है।
ठीक है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि का रूप बदल जाता है। अब गंगा जी के किनारे कोई दक्षिण अफ्रीका से आया तो क्या कहेगा? व्हाट ए फाइन रिवर, ये तो बोलेगा। क्या नदी है, अच्छी नदी है, सुंदर जल है। और जब हम जाएंगे तब हर हर गंगे महादेव, 4 डुबकी लगाई, सारे पाप खत्म हो गए। आरती गाई, पूजा करी, प्रणाम किया। अब नदी तो वही है, लेकिन उसकी दृष्टि में नदी है और हमारी दृष्टि में, हाँ, तो उससे अपने को श्रेष्ठ मत मान लेना। क्यों? अब यार क्या बताएं। काबा में, हमारी दृष्टि में काबा क्या है? सोच लो क्या है। पहले शिवलिंग माना और फिर प्रणाम किया। अच्छा, मस्जिद आ जाती है, सर झुकता है? नहीं ना। और मंदिर आ जाती तो दोनों हैं तो परमात्मा के ही अभिव्यक्ति बताने वाले द्वार। मस्जिद के आगे क्यों नहीं झुकता? हम ये नहीं कह रहे झुकाना, बिल्कुल नहीं झुकाना। व्यवहारिक ज्ञान अलग होता है, धार्मिक ज्ञान अलग और पारमार्थिक अलग, मिलाना नहीं। लेकिन मस्जिद के आगे नहीं झुकेगा, ठीक है ना। कोई संत जा रहा हो हम प्रणाम कर लेंगे, और कोई मौलवी पादरी जा रहा हो मुंह फेर के चले जाएंगे। तो भैया दृष्टि सृष्टिवाद है कि नहीं है? जैसी मेरी दृष्टि है वैसा मुझे जगत दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर बात है वेदांत का ये। तो जैसी जैसी हमारी दृष्टि में रूपांतरण होता जाता है, वैसी वैसी सृष्टि हमारे लिए उसी तरह से प्रत्युत्तर देने वाली हो जाती है। गोस्वामी जी की दृष्टि में सृष्टि क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब ये उनकी दृष्टि है, ठीक है। तो जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी उसकी सृष्टि दिखाई देती है। दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। तो परमात्मा जो है, हम किस नज़र से परमात्मा को देखते हैं, ठीक है। तो जिस नज़र से हम उसको देखेंगे हमको वो वैसा ही दिखने लगेगा। प्रभु श्री राम जब रंगशाला में आए जानकी जी की विवाह में, तो प्रसंग पढ़ना, प्रभु सबको अलग अलग दिखे हैं, दिखे ना। दुष्ट राजाओं को काल के रूप में दिखाई दिए, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दिए, जनकपुर के वासियों को अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई दिए, है ना। देवताओं को उपास्य ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए, जानकी जी को अपने प्रिय के रूप में दिखाई दिए। देखो राम जी वही हैं, लेकिन सबको बिल्कुल भिन्न भिन्न दर्शन वहाँ हो रहा है, वो स्वामी जी करा रहे हैं। तो हम अपने ईश्वर को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहली गलती तो ये सुधार लें, हमारा साध्य जो है वो ईश्वर हो जाए, साधन न बनाओ उसको। क्योंकि साधन बनाने से प्रेम मिलने वाला नहीं है। हम अपने जीवन में इसको बड़े ढंग से निर्वाह करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमको अपने सुख के लिए यूज करता है, साधन बनाता है, तो थोड़े ही दिनों हम क्या कहते हैं, बड़ा यार दुष्ट आदमी है, काम पड़ता है तो आ जाता है, हमको यूज कर लेता है। तो आपको उससे प्रेम होता है, और ईश्वर से ये उम्मीद कर रहे हो कि साधन बनाए रहो और वो तुमसे प्रेम भी करता रहे, फिर भी करता है वो। ईश्वर को साधन नहीं बनाना है, ईश्वर हमारा साध्य है। बोले नहीं प्रभु, हम जगत में भी तो जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। बोले हाँ चाहिए, तो वहाँ फिर क्या करें? ईश्वर को साधन बनाएं? नहीं, जेह विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। माने अपनी बात को चालाकी से कह दो, चालाकी से नहीं,
निर्दोष भाव से कह दो, माने जो जो ठीक लगे वो दे देना, आपकी मर्जी हो तो अब आप साधन नहीं बना रहे हो, आप प्रेम से एक मांग कर रहे हो। इन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। नहीं है। आप इनोसेंट हो जाओ प्रभु के, अरे ये दे दो ना। जैसे कोई बच्चा जिद करता है ना, तो माँ को साधन ही थोड़ी बना लेता है। तो वो प्रभु अच्छा देखो ठीक लगे तो ये वाला काम देख लेना, इसमें बहुत फर्क हो जाएगा। ये प्रेम है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 भक्त गीता में बताएं। और चारों को क्या संज्ञा दी है? भक्त हैं ये चारों मेरे। चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना सुकृतिनोर्जुना। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। चारों को भगवान ने भक्त मान लिया। आर्त को भी भक्त मान लिया, क्योंकि आर्त जो है ना वो भगवान को साधन की तरह पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अपनी पीड़ा का, अपनी मांग का निवेदन कर रहा है। मर्जी उसकी है, ठीक है। तो यह भगवान उसको भी भक्त मानने को तैयार हैं। तो कम से कम हम भगवान को स्पष्ट रूप से साधन की तरह इस्तेमाल ना करें, तो जीवन में दृष्टि बदलेगी। किसको? ईश्वर को देखने की, ठीक है ना। ईश्वर को देखने की दृष्टि बदलेगी, ठीक। ऐसे ही गुरुदेव के कमरे में बैठे हुए थे, एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और बड़े व्यथित थे। दुनिया में जो ये उपद्रव होता है ना, माने मार काट, हिंसा, पीड़ा, तो बोले आई एम एन एथीस्ट, स्वामी जी मैं नास्तिक हूँ। बढ़िया बात है भाई, ठीक है। गुरुदेव कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने विवरण शुरू किया। इस दुनिया में इतनी क्रूरता है, इतने कष्ट हैं, अगर कोई ईश्वर होता, दयालु ईश्वर होता, तो ये सब कैसे होता। मैं नहीं मानता ईश्वर को। ठीक। गुरुदेव ने कहा इन दिस रूम देयर आर 2 एथीस्ट। इस कमरे में 2 नास्तिक बैठे हैं। तो उसने इधर उधर देखा, बोले तो 2 ही बैठे। तो मुस्कुराए, बोले एक तुम और एक मैं। बोले आप भी नास्तिक हो? बोले जिस ईश्वर को तुम मान रहे हो ना, उसको मैं भी वैसे ही मानता हूँ कि वो कुछ कर नहीं रहा है। उसको मैं जैसा तुम मान रहे हो ऐसा मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही नहीं मानता हूँ, मैं और भी बहुत कुछ मानता हूँ। फिर उसको विवरण दिया उन्होंने, ठीक है। तो हम ईश्वर को क्या मानते? कोई लोग ईश्वर को की सत्ता को नकारते नहीं हैं, लेकिन क्या कहते हैं? दयालु दयालु कहते तो हो, लगता तो नहीं है। बड़ा करुणा वरुणालय बोलते हो, पर संसार को देख के लगता। कई बार अपनी पीड़ाओं को देख के नहीं लगता। कोई आदमी जीवन भर बहुत कष्ट में रहा हो और उससे बार बार कहो ईश्वर बड़ा दयालु है थोड़ी देर में फट पड़ेगा कहाँ का दयालु है। जीवन से लेके आखिरी सांस आ गई, सुख नाम की चीज नहीं मिली, ईश्वर दयालु है। अभी दृष्टि है ना, ठीक है। प्रहलाद जी के जीवन में कितने कष्ट आए। उन्होंने कहा कि ईश्वर कठोर है, कभी कहा, ये उनकी दृष्टि थी और उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ईश्वर जो है अपने आप को स्वयं प्रकट नहीं करता, वो तो निराकार अस्तित्व है, तत्वबोध वाला, ठीक है। उसे तो हमें प्रकट करना पड़ता है। जैसी दृष्टि है वैसे मालिक दिखते हैं। तो जब हमारी दृष्टि में प्रेम पैदा होगा उस अदृष्ट सत्ता के प्रति, तो मन करेगा कि मैं उसकी सेवा करूं, ठीक है। तो फिर हम ढूंढेंगे क्या करने से खुश होता है, ठीक। और बहुत से रास्ते मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये करने से प्रभु खुश होते हैं, ये करने से खुश होते हैं, ये करने से खुश होते हैं। बस कर्म योग की शुरुआत हो गई,
तो ये है ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति। और सावधानी क्या दे दी? संगम त्यक्त्वा, जो आसक्ति है उसको छोड़ करके जो करता है। तो अर्जुन होता क्या है? लिप्यते न स पापेन। फलश्रुति भी बता दी, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो सब पापेन ना लिप्यते, फिर उसको पाप लपेट नहीं पाते हैं। हमारे पूज्य गुरु जी ने इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है। पाप लपेट नहीं पाते माने परमात्मा के द्वार तक पहुंचने में कोई प्रतिबंध उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ठीक है, अगर प्रारब्धवशात या अन्य कारणवशात उसके मन में जगत की वासनाएं कामनाएं उठती भी हैं, ठीक है, तो वो भी हल होती चली जाती हैं, उसके मार्ग को कोई रोक नहीं पाता। ये अर्थ है गुरु जी का क्या हुआ और शास्त्र सम्मत है। सब पापेन ना लिप्यते, फिर कोई प्रतिबंध हमारा बिगाड़ नहीं सकता। नारद जी के मन में अभिमान हुआ ना, ठीक है, तो वो अभिमान उनका कुछ बिगाड़ पाया? थोड़ी देर के लिए केवल एक नाटक हुआ, उपहास हुआ, उपद्रव हुआ, लेकिन नारद जी का कुछ बिगड़ा क्या? नहीं बिगड़ा ना, ठीक होके आ गए। किसकी कृपा थी? भगवान की। तो जीवन में अगर हमारे प्रतिबंध आते भी हैं, अंतर के प्रतिबंध, बाहर के प्रतिबंध, और हम पूरे भरोसे से जी रहे हैं, तो वो आएंगे, थोड़ा बहुत हिलाएंगे, उपद्रव काटेंगे और चले जाएंगे, हमारा मार्ग नहीं रुकने देंगे। अध्यात्म का मार्ग नहीं रुकेगा। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। नहीं तो इस मार्ग में चलने वाला अभिमान आदि के आते ही पहली दूसरी सीढ़ी पे धड़ाम गिरता है। ठीक है, तो ये सबसे सुखद सुंदर मार्ग है। इसीलिए पहले कहा था कर्म योगो विशिष्यते। यह कर्म योग कर्म संन्यास से क्या है? विशेष है। इसी कारण से विशेष है ये, क्योंकि यहाँ पीछे प्रभु खड़े हैं। तो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। जैसे कमल की पंखुड़ी है, उसको जल छू नहीं पाता है। इसके भी आचार्यों ने बहुत सुंदर ढंग से अर्थ निकाले हैं। कमल के ऊपर एक बड़ी थिन लेयर होती है, बड़ी बारीक सी एक लेयर होती है, जो पानी से उसको बचा के रखती है। कमल का जो पत्ता होता है ना, आप उसको डालो तो पानी उसको छूता नहीं, गिर जाता है, स्पर्श नहीं कर पाता। क्यों? उसके पत्ते के ऊपर नेचुरली एक कोटिंग है। आज की भाषा में कहें, एक कोटिंग है। वो कोटिंग उसको जल से बचाती है। भगवान का शब्द देखो, अम्भसा उदके न, तृतीया विभक्ति में, जल के द्वारा वह पद्म पत्र बिगड़ता नहीं है। इसी तरह जब हमारे कर्मों में कर्म योग की क्या लग जाती है? कोटिंग, तो लिप्यते न स पापे, फिर हमको कुछ छूता नहीं है। और दृष्टांत ये क्यों दिया है? क्योंकि कमल की जो कोटिंग है ना, वो बड़ी थिन होती है, बड़ी हल्की होती है, माने फ्रेजाइल्ड होती है, टूट सकती है। तो हमारे कर्मों पे जो कर्मयोग की लेयर है ना, ये बीच बीच में टूटती रहेगी। ठीक है, कभी अभिमान खा जाएगा, कभी कर्तृत्व खा जाएगा, कभी विस्मरण खा जाएगा, ये सब घटता रहेगा। तो लेयर इतनी पतली होती है कि बीच बीच में टूट जाती है, फिर होश आएगा, फिर ठीक हो जाएंगी। तो जब हमारे कर्मों पे भक्ति युक्त कर्म योग की लेयर चढ़ जाती है, तो इस जगत में हम बड़े सानंद जीवन जीते हैं।
हर परिस्थिति में अपने मंगल माने प्रगति जो जीवन की है उस पे बढ़ते रहते हैं और प्रभु हमको ये एहसास कराते रहते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जीवन की, इस पे खूब मंथन होना चाहिए, खूब सत्संग होना चाहिए, बार बार इस पर विचार होना चाहिए और अंतर्दृष्टि से उस पर सुधार करते रहना चाहिए, तो परिणाम जीवन में मिलने लगते हैं। तो इन 3 श्लोकों में 10वें में, 11वें में और 12वें में भगवान ने ये कर्म योग के सूत्र दिए हैं। अब हम लोग 2 श्लोकों पर कल चर्चा करेंगे। इस अध्याय में जैसा हमने आपको बताया है कि कर्मयोग की चर्चा करेंगे, फिर निवृत्ति मार्ग की साधना वाले की चर्चा करेंगे, फिर कर्मयोग की करेंगे, फिर निवृत्ति वाले की चर्चा करेंगे। बोले एक की क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले इस कर्म योगी को उसका आखिरी स्टेशन भी दिखाते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में उसकी चर्चा भी भगवान करते हैं। नारायण ओम ओम तत्सत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।